प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग का PCMGS सॉल्यूशन चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 12 IIT JEE में सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो होता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिएगा। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। देखिएगा ये होता क्या है। देखिएगा, आप सब लोग एक काम कीजिए, एक नोट्स लेकर के बैठ जाइए, एक रफ कार्य करते रहिए। चलिए देखिएगा, दो बराबर, ठीक है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, ठीक है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प मतलब बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, फिर से देख लेते हैं। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो वो क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। अब यहीं से आता है एक हमारे पास पॉइंट होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। इसके बाद देखिए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग आंसर में, यूपी बोर्ड 12th में यूपी बोर्ड 12th में पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके आधार पर अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति का व्याख्यान करना होता है, सूत्र का निगमन करना होता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ परिभाषा लिखना पड़ेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। चलिए देखिएगा, अभी हमने चर्चा किया था दो बिंदु आवेश, ठीक है, क्या चर्चा किया था, दो बिंदु आवेश मात्रा में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के। विपरीत मतलब क्या होता है, एक प्लस का हो और एक माइनस का दिया गया हो, ठीक है, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो और मात्रा में भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो क्या होता है, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश, ठीक है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, ठीक है, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जो हमने दो बिंदु आवेश रखा है, उनकी मात्रा और उनके बीच की जो दूरी होती है, उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिएगा एक बार, देखिए हमारे पास इसमें फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हमने भी आपको बताया दो बिंदु आवेश होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर रखा दो बिंदु, मतलब एक माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू, एक माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू, दो बिंदु आवेश हो गए और उनके बीच की दूरी को हमने कितना मान लिया, 2L दूरी पर, ठीक है, कितना दूरी मान लिया, 2L दूरी पर, ठीक है। अब इसका एक मध्य बिंदु मान लेते हैं O। मध्य बिंदु कौन सा है, O से माइनस क्यू के बीच की दूरी क्या है, L है। O से प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी है, L है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या होता है, माना आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी 2L, देखिए तो लिखा हमने यहाँ पर, के गुणनफल को क्या करेंगे, गुणनफल गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करने पर ना देखो क्या है, क्यू इंटू 2L, तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला निकल आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P = Q × 2L होता है, ठीक है। और यह एक सदिश राशि होता है, क्या होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका मात्रक क्या होता है,
मात्रक की चर्चा करते हैं तो देखो ये क्या लिखा है, क्यू। क्यू मतलब आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो कूलाम हो जाएगा। लंबाई है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर है। ठीक है, क्या है, मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, Q इंटू 2L। तो 2 तो हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो Q का क्या हो जाएगा, AT। क्या हो जाएगा, AT। और L का हो जाएगा L, तो ये हो जाएगा LTA। ये भी हो जाएगा। अगर इसको और लिखना चाहो तो M0 LTA भी लिख सकते हो। चलिए आप लोग बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।